क्या आप भी हर बार पेमेंट करने के बाद अपना बैलेंस चेक करते हैं? क्या आप सब्जी, फ्रूट, दाल से लेकर हर चीज का पेमेंट ऑनलाइन करते हैं? कहने का मतलब ये कि क्या आप 1 रुपए से लेकर के 1 लाख तक की पेमेंट जो है वो करने के लिए यूपीआई का सहारा लेते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो भाइयों, ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि सरकार ने कर दिए हैं बहुत बड़े बदलाव जिनका सीधा असर पड़ेगा आपकी जेब पर। कैसे? वीडियो के अंत तक बने रहिए, विस्तार से आपको बताऊंगी। एनपीसीआई का दावा है कि यूपीआई में जो ये बदलाव किए गए, ये इस कदम से यूपीआई सर्वर पर बढ़ते लोड और बार बार आउटेज की समस्या को रोका जा सकेगा। लेकिन ये बदलाव आपकी जिंदगी को कैसे इफेक्ट करने वाला है, अब आप ये जानिए। अब आप दिन भर में केवल 50 बार ही अकाउंट बैलेंस चेक कर पाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह कि पहले इसकी कोई सीमा नहीं थी, जितनी बार चाहे आप अपना बैलेंस चेक कर सकते थे। दावा किया जा रहा कि इस कदम से बार बार बैलेंस देखने की आदत पर लगाम लगेगी। यह बदलाव खासकर उन यूजर्स को ध्यान में रखकर किया गया जो हर थोड़ी देर में बैलेंस को चेक करते हैं। दूसरा बड़ा बदलाव ये किया गया कि अब ऑटो पे ट्रांजैक्शन सिर्फ 10 बजे से सुबह से लेकर के दोपहर 1 बजे से और शाम 5 बजे के बीच होगा प्रोसेस होंगे ये। यानी अगर आपने नेटफ्लिक्स, एसआईपी या किसी भी ऐप का पेमेंट ऑटो पर सेट कर रखा है तो ये केवल इन्हीं समय स्लॉट्स में कटेगा। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की लिमिट को लेकर जो बदलाव किया गया उसे जानकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इतनी मेहनत से वीडियो लाते हैं आपके लिए, और वो भी आपके फायदे वाली। और हाँ, अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करके अपना प्यार बरसाना ना भूलें। देख क्या रहे हैं, सब्सक्राइब करिए। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। अब किसी एक यूपीआई ऐप से दिन भर में सिर्फ 25 बार ही अकाउंट की डिटेल्स या फिर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखी जा सकेगी। यानी बार बार हिस्ट्री स्क्रॉल करने की आदत अब लिमिटेड हो जाएगी। यूपीआई पेमेंट के बाद आप अब दिन भर में सिर्फ 3 बार ही पेमेंट स्टेटस को अपना चेक कर पाएंगे और हर बार के बीच में 90 सेकंड का आपको गैप रखना होगा। इसका मकसद बार बार ऐप को हिट होने से बचाना है। अब आप 1 महीने में सिर्फ 10 बार ही चार्जबैक की रिक्वेस्ट को डाल सकते हैं। किसी एक व्यक्ति या मर्चेंट से पैसे वापसी की लिमिट सिर्फ 5 बार होगी। यानी फर्जी रिवर्सल रिक्वेस्ट पर अब कंट्रोल होगा। बाप रे, ये वाला बदलाव जानने के बाद तो मैं बेहोश होते होते बची हूँ। आपको ये बदलाव कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, एनपीसीआई के मुताबिक हर महीने यूपीआई पर तकरीबन 16 अरब ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। अप्रैल और मई में यूपीआई आउटेज की कई शिकायतें आई थीं। ज्यादातर शिकायतें जो थी और दिक्कतें जो थी वो एपीआई कॉल्स के ओवरलोड के कारण हुई, जैसे हर कुछ मिनट में बैलेंस चेक करना या पेमेंट स्टेटस बार बार देखना। अब नए नियमों से न सिर्फ सिस्टम पर दबाव कम होगा बल्कि आपके ट्रांजैक्शन भी पहले से ज्यादा स्मूथ होगी, ऐसा दावा किया जा रहा। महंगाई आपकी कमर इतना ही नहीं तोड़ रही है बल्कि पूरा कचुम्बर बनाने की तैयारी है। जानिए कैसे। दरअसल देश के दिग्गज प्राइवेट बैंक आईसीआईसी ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया। अब पेमेंट एग्रीगेटर्स यानी कि पीए से पेमेंट करने पर ट्रांजैक्शन फीस वसूली जाएगी। ये नया नियम अगस्त से लागू हो चुका है। हालांकि ये चार्ज सिर्फ मर्चेंट के खाते से ही ली जाएंगी। मर्चेंट का मतलब बिजनेसमैन जैसे दुकानदार या फिर रेस्टोरेंट ओनर। आईसीआईसीआई बैंक ने फैसला किया कि वह पेमेंट एग्रीगेटर से हर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 2 बेसिस पॉइंट का चार्ज लेगा। इसका मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन 10,000 रुपए का हुआ तो उस पर 2 रुपए का चार्ज लगेगा। लेकिन इस चार्ज की अधिकतम सीमा 6 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन रखी गई है। यह चार्ज उन पेमेंट एग्रीगेटर्स पर लागू होगा जिनका आईसीआईसीआई बैंक में एग्रो अकाउंट है। अगर किसी पेमेंट एग्रीगेटर का आईसीआईसी बैंक में एस्क्रो अकाउंट नहीं है तो उनमें 4 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.04% चार्ज किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 10 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन रखी गई है। इसका मतलब है कि 10,000 रुपए के ट्रांजैक्शन पर 4 रुपए चार्ज लगेगा, लेकिन इससे ज्यादा कभी नहीं होगा। आप यूपीआई में किए गए नियमों में कितने संतुष्ट दिख रहे हैं? बदलाव पर आपकी राय क्या है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जय भारत।